हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किस बारे में, बीबीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और बीबीए और बीकॉम थर्ड ईयर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, जो तीनों ही बुक में सेम पेज नंबर 48 पे है। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 26 डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे आज इस चैप्टर को ही खत्म कर दे, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, वैसे 30-32 सवाल है, लास्ट के 2-3 करने नहीं है हम लोगों को। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है। ये RUMCOM 2005 में आया हुआ है। 2005 में आप लोग थे? हाँ होंगे, चलो ठीक है। आओ तो देखिए, एमकॉम वालों से कितना आसान सवाल पूछते हैं, तो आपसे क्या पूछेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा डालूं? 26। देखो बेटा, सबसे पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए जो पब्लिश की जा रही है बेटा। आओ, पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट जिसकी कॉस्ट थी 8,000 वर्ष सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 8,500। बेटा, जब भी किसी चीज का पॉइंट है तो उसका अकाउंट बनेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट जरा चेक करो, 50,000 से 60,000 की दे रखी है बुक में। वैसे तो अब मेरे को ये नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट करवाते करवाते चैप्टर खत्म हो गया है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिर भी करवाता तो हुई है ना। आप लोग खुद बनाया करें कोशिश कर करके। BD 50,000 है, CD 60,000 है। अब इसमें डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, तो इसमें जो प्रॉफिट लॉस का फार्मूला होता है वो क्या होता है? सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। कितनी कितनी दे रखी है एडिशन इंफॉर्मेशन में? कह रहे 8,000 वाला 8,500 में बेच दिया है ना, या कॉस्ट भी लिख सकते हो। 8,500 में बेच दिया, 8,000 वाला सामान था, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 500 का। कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे बाय कैश, ब्रैकेट में सेल वैल्यू यानी कि 8,500, और यहां 500 रुपए का प्रॉफिट टू P&L। डन। आ जाओ बेटा, यहां पे कितना करेंगे? 68,500, और यहां पे भी लिख देंगे 68,500। बिल्कुल सही। 18,000 की जो बैलेंसिंग फिगर है क्या आई बेटा? ये बिल्कुल सही, टू कैश, ब्रैकेट में परचेज। ठीक है, ये चीजें कहां कहां जाती हैं आप बहुत अच्छे से जानते हो। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। ठीक है, चलो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। मेड वर्ड दे रखा है बेटा। देखो, ओपनिंग क्लोजिंग 75 से 10,000 थे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे बनाओगे बताओ? कितने से कितने थे बेटा? 10,000 या ये 1 लाख होना? 10,000 ये, चलो कोई बात नहीं। 75,000 इस तरफ आएगा राइट साइड को, और 10,000 इधर आएगा। एक आता है यहां पे टू कैश जो कि होता है पेड, और एक होता है इधर बाय P&L जो कि होता है मेड। अब इस सवाल में क्या दे रखा है? मेड 15,000 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 15,000। ये हो गया कितना? 90,000। यहां पे भी लिखेंगे 90,000, तो 10 माइनस किया तो कितना हो गया? 80,000। अब क्या करना है? ये 15,000 तो क्या होगा? PAT में प्लस हो जाएगा, और ये पेड वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस हो जाएगा। इजी चल रहा है सब कुछ नया नहीं है। अगला है पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बेच दी, तो फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट चेक करो। 4 लाख से 320 है ना, तो सिंगल अकाउंट बनेगा डबल अकाउंट बनेगा? सिंगल अकाउंट बनेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं कहीं ओपनिंग क्लोजिंग, तो सिंगल बनेगा। कितने से कितना? 4 लाख ओपनिंग था, क्लोजिंग था 3,20,000। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलता है बेटा? क्या क्या दे रखा है इन लोगों ने? असेट की कॉस्ट दे रखी है, सोल्ड वैल्यू दे रखी है, और डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है ना। तो कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग को बुक वैल्यू मानना पड़ेगा फिर यहाँ पे, और कुछ नहीं दे रखा ना। चलो पहले काम करते हैं, जो डेप्रिसिएशन है वो डाल देते हैं। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? वो तो यहां आ गया जो लास्ट के पॉइंट में गिवन था। और P&L को क्या डालेंगे? सेल वैल्यू माइनस, वैसे तो WDV होना चाहिए, उन्होंने कॉस्ट बताया हुआ है, तो और कोई तरीका है नहीं, इसमें यही करना पड़ेगा। सेल वैल्यू में से ये माइनस कर दो, बस 12,000 में से 10,000 माइनस कर दो। ठीक है, बोलो बोलो। बिल्कुल ये कर सकते हैं, ये लो यहां यही लिख देता हूं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे नहीं बताया हुआ पूरे सवाल में, और ये निकल भी नहीं सकता। अगर 2 अकाउंट होते
तो ये निकल जाता बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट साइड से, लेकिन सिंगल अकाउंट में निकल नहीं सकता, तो ये 2000 रुपए का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। लिखेंगे कहाँ, ये 2000 तो यहां आ जाएगा 2P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट, और सेल वैल्यू यहां आ जाएगी बाय कैश ब्रैकेट में सेल वैल्यू कितने रुपए, 12,000 रुपए। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, 2 7 और 1 8 और 2 10 1 और 3 4, 4,02,000, 4,02,000, कोई बैलेंसिंग फिगर आई ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें कहाँ जाती हैं आपको अच्छे से पता होगा। एक तो यहाँ पे ये 0 लेना था, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, NOI में माइनस, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और ये NOE में प्लस। चलो इजी से पॉइंट है। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, चलो पहले क्या सोचना चाहिए, डिविडेंड का पॉइंट सुनते ही दिमाग में पहली थॉट क्या आना चाहिए, क्या ऊपर करंट लायबिलिटी में डिविडेंड अकाउंट है या नहीं है। देखो नहीं है, अगर नहीं है तो यही डिविडेंड पेड जो है, ठीक है, हाँ कितना है डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड है 45,000 का, यही दो जगह चले जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और PAT वाले वर्किंग नोट में प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा पॉइंट नंबर था 1, है ना। हाँ मैं वही तो बता रहा हूं कि कितना आसान आता है एमकॉम में, तो आपके पेपर में कितना आसान आएगा आप सोच लो। ठीक है, हो गया। चलो अब एक बार अंदर के पॉइंट्स में आ जाओ, वहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा। देखो शेयर कैपिटल 4.5 से 4.5 है, कुछ भी नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर नोट पे चलो, 1 नंबर में P&L देखा 56 से 68 का हो गया, यानी कि 12,000 PAT के हो गए। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व में हुआ 3 से 3 यानी ट्रांसफर टू रिजर्व 10,000 रुपए आ जाएंगे। साहिल आ रहा है समझ। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर चलो वापस, लोन 0 से 270 का हो गया, यानी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देंगे लोन टेकन, और लोन पे कोई भी इंटरेस्ट की रेट गिवन नहीं है तो कोई पॉइंट आएगा ही नहीं। आगे चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से 15,000 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट ट्रेड पेबल आपको पता ही है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन गया, असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट बन गया, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बन गया, इन्वेंटरी ट्रेड रिसीवेबल आपको पता ही है, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग है, हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल था ये। अच्छा बिल्कुल सही बेटा, एग्जाम्पल नंबर 26 बना तो लोगे ना, ये आप यहीं बनवाऊंगा बैठा बैठा के फिर आपसे। हाँ छुट्टी मत करना बस। आओ एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं, इसमें भी 5 पॉइंट गिवन है। देखते हैं सवाल में क्या है। पहला पॉइंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। अब जरा चेक करो, प्लांट एंड मशीनरी का सिंगल अकाउंट बनेगा या डबल अकाउंट बनेगा। डबल के लिए कहां दिख रहा है आपको ओपनिंग क्लोजिंग, आप नोट नंबर 2 में, नोट्स टू अकाउंट्स में सेकंड नंबर पॉइंट देखो, प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग दे रखा है 3 लाख से 3,40,000, है ना, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, यानी कि सिंगल बनेगा। एग्जांपल नंबर 27। चलो आप लोग मुझे बताते रहो, मैं तो बनाते बनाते इतना टाइम हो गया, आप बताओ तो पता चलेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। बताओ प्लांट एंड मशीनरी में सबसे पहले क्या करूं। 3 लाख से 3,40,000 बोलते रहो। अब नेक्स्ट क्या करूं, प्रॉफिट या लॉस निकालें। ठीक है बोलो। हाँ ठीक है शायद, देखो एक बार, कॉस्ट तो है 40,000, बिल्कुल सही, यानी यही 26,000। डबल अकाउंट क्यों, ओपनिंग क्लोजिंग है क्या कहीं पे बेटा। अगर ओपनिंग क्लोजिंग हो किसी चीज के तो बनता है उसका अकाउंट, जब ओपनिंग क्लोजिंग ही नहीं पता एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की, तो आ रही बात समझ। चलो सेल वैल्यू कितनी है 10,000। साइल क्लियर है या नहीं है। 40 में से 26 गए 14 और 10 में से 4,000 का लॉस आ गया, तो यहां तो लिखेंगे बाय कैश ब्रैकेट में सेल वैल्यू 10,000 और यहां पे 2P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट। अच्छा लॉस आया था कि इसमें, सॉरी इधर आएगा बेटा लॉस, बाय P&L ब्रैकेट में लॉस कितना। अब वो नीचे एक पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 4 में कह रहे हैं डेप्रिसिएशन जो इस साल लगाया प्लांट एंड मशीनरी पे, वो कितना लगाया 46,000। बिल्कुल सही, बाय डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है 46,000। बस इसका टोटल लगा दो, 4 और 6 10 जीरो हासिल लगी, 1 और 1 2 और 4 6 और 4 10 1 और 3 4 लाख आ गया। यहाँ पे भी लिखेंगे 4 लाख। 1 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये क्या कहलाएगी, टू कैश ब्रैकेट में परचेसेस।
हाँ बोलो बेटा, ये उस असेट का डेप्रिसिएशन है जो बेच रहे हो। क्या ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है क्या? बस ये बताओ। किसी भी चीज का अकाउंट बनाएंगे तभी जब उसके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। ठीक है, ये 26,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस असेट का जो बेच रहे हैं। ठीक है, एक बार वीडियोस को लाइन से देखना, खासकर वर्किंग नोट वाली वीडियो को सबसे पहले देखना, वर्किंग नोट वाली को। फोर्थ पॉइंट में डाल तो दिया मैंने 46,000, ये तो रहा, कहाँ चले गए थे? तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, कहाँ हो तुम लोग? आओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, एनओई में प्लस, ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी एनओई में प्लस। डन? बोलो क्या दिक्कत आई? इक्विपमेंट पे भी सेम इसी तरीके से है। इक्विपमेंट एक अलग चीज है, इक्विपमेंट का अकाउंट अलग से बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ। हाँ, अब इक्विपमेंट विद कॉस्ट 10,000 एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच 8,000 हैड बीन रिटन ऑफ एज डेप्रिसिएशन, यानी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सेम पॉइंट है। आओ, प्रॉफिट या लॉस, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बताओ एक एक करके। 10,000 की कॉस्ट है, 8,000 का डेप्रिसिएशन है, 4,000। तो 10 में से 8 गया 2, तो 2,000 का प्रॉफिट हो गया। यहां आ जाएगा बाय कैश 4,000, और यहां 2,000 का 2P&L। रिपीटेटिव पॉइंट चल रहे हैं पूरे, है ना? अच्छा, और क्या बचा? डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा था 4,000 का, वो आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 4,000। तो 12 और 8 20,000। यहां पे भी डाल देंगे कितना? 20,000। 6 और 2 8 माइनस किया तो कितना आया? 12,000 टू कैश, ब्रैकेट में परचेज लिख सकते हो। ठीक है, चलो। ऑब्वियसली नॉन ऑपरेटिंग इनकम में माइनस, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, एनओई में प्लस और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। इतनी बार असेट अकाउंट बना लिया कि अब तो जरूरत ही नहीं है इन सवालों को करवाने की भी। आगे आ जाओ। द डिविडेंड विच वाज प्रपोज्ड इन 16 वाज पेड इन 17। ऑब्वियसली बात है बेटा, जो पिछले साल प्रपोज किया होगा इस साल उसकी पेमेंट हुई होगी। आओ, तो बेटा 16 और 17 की वैल्यू चेक करो प्रपोज डिविडेंड। अच्छा, इसका अकाउंट बनाऊं या नहीं बनाऊं? अकाउंट तब बनता अगर बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई वैल्यू, कोई अमाउंट गिवन होती। उन्होंने केवल ये समझाया है कि 16 वाले की पेमेंट 17 में हुई है, और ये बात हम जानते हैं। हाँ, है ना? आओ, तो प्रपोज डिविडेंड 40,000 से 48,000 हो गया। अब आप लोग बताओ क्या करेंगे इसका? बताओ बेटा जग जाहिर। 8,000 का क्या करेंगे? 40,000 से 48,000 डिविडेंड हो गया, क्या करना चाहिए? हाँ। 40,000 से 48,000 क्या करना चाहिए? कितने रुपए? नहीं सर, ये वाला है पॉइंट। हाँ, अब साहिल बताएगा, साहिल बताएगा क्या करना चाहिए 40,000 से 48,000 का। 40,000 से 48,000 वाला। हाँ, अभी रुको, बताओ। चलो ठीक है श्रेया। भगवान भला करे बच्चों का। हाँ कनिष्का। ये जो करंट ईयर वाला है ना। हाँ। आपने बताया तो था। मैंने तो नहीं बताया था। अब मेरा चलो तुम वापस आ गए। 16 वाली जो वैल्यू है ना, वो तो है पेड और वाली है मेड। मेड नहीं, प्रपोज्ड। हाँ बिल्कुल सही। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड जो है 2017 का है और 2016 का। ये करंट लाइबिलिटीज में दिख रहा है, हाँ या ना? तो क्या करना है? कितने से कितना? 40,000 से 48,000 है। आओ, तो आपको क्या करना है? 40,000 वाले को तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पेड के नाम से दिखाओगे और 48,000 को पीएटी में प्रपोज्ड के नाम से दिखाओगे। ये तब करना है जब ये करंट लाइबिलिटी में दे रखा हो। बाई चांस अगर पेपर में ये करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं होता, ये बाहर एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के नाम से। ये करंट लायबिलिटी है, मैं क्या बोल रहा हूं, बैलेंस शीट के बाहर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के नाम से दे रखा होता एडिशनल इंफॉर्मेशन में,
तो ये वाला काम का नहीं होता, यही दो जगह जाता। मैं आपको नया वाला तरीका भी बता रहा हूं साथ के साथ, ठीक है? क्या? हाँ वो नया, वही तो बताया मैंने भी। अगर ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में गिवन होता, इसकी हेडिंग होती कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, या ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसी तरीके से वैल्यूज गिवन होती, बैलेंस शीट में गिवन नहीं होती, बैलेंस शीट से बाहर होती, तो हम क्या करते इसका, यही वैल्यू दो जगह चले जाती, प्रीवियस ईयर वाली। डन, नोट्स में लिखवाया हुआ है मैंने। चलो आ जाओ आगे। दो जगह जहां डिविडेंड जाता है, समझ? हाँ चलो अगला पॉइंट किस पे है बेटा? चौथा तो हो गया अपना पहले ही, डेप्रिसिएशन का था। पांचवा डिबेंचर पर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल। एक बात बताओ बेटा, पहले तो डिबेंचर देख लो, 1 लाख से जीरो के हो गए। 1 लाख से जीरो का होने का मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में 1 लाख रुपए आएगा माइनस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर के नाम से। ये रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की डेट क्यों गिवन है हमें, क्यों बताई हुई है डेट? जो सवाल के लास्ट पॉइंट में है, डेट जब भी बताई होती है तो वो रिडम्पशन और इशू से रिलेटेड नहीं होती, उसका मकसद होता है कि आप इंटरेस्ट के पॉइंट पर फोकस करो, ठीक है? तो देखो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 10%, अगर बाहर डेट दे रखी है कौन सी, ओपनिंग, तो किस पे कैलकुलेट होगा, क्लोजिंग, और क्लोजिंग कितनी थी, 0, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना हो गया, 0। बोलो हाँ तो यही बोल रहे थे हम लोग, 0 है ना? हाँ वेलकम। हाँ तुम बोलो, आ गया समझ? क्योंकि ओपनिंग डेट दे रखी है तो किस पे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग पे, और क्लोजिंग 0 था, 0 पे कुछ भी कैलकुलेट करोगे 0 ही हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं रहा। हो गए सारे पॉइंट, अंदर के पॉइंट्स पढ़ो एक एक करके। शेयर कैपिटल 80,000 प्लस हो जाएगी फाइनेंसिंग में। रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर पॉइंट है, 3 चीजें आराम से पढ़ना। पहले तो P&L को डाल दो, PAT हो जाएगा वो तो 40,000 रुपए का। उसके बाद जनरल रिजर्व में 40,000 रुपए ट्रांसफर लिख दोगे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 40,000 PAT में प्लस कर दोगे। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 0 से 20 का हो गया, इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करते हैं। कहां प्लस करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। उसके बाद वापस ऊपर चलो, ट्रेड पेबल डिबेंचर हो चुका है फाइनेंसिंग में माइनस, ट्रेड पेबल आप जानते ही हैं, प्रपोज डिविडेंड हो चुका है। असेट में टेंजिबल असेट 2 नंबर पॉइंट पे आएंगे। 2 नंबर में लैंड है जो कि 2,10,000 से 280 की हो गई, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 70,000 की परचेज के नाम से माइनस कर देंगे। डन, और आगे चलो, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट हो गया। वापस चलो बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, सारे आपको पता है, हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल से इजी। तो क्या है, आप लोगों को ये चैप्टर आ गया है, वरना जिनको नहीं आता ना वो कैश फ्लो के नाम से हाथ खड़े कर देते हैं, सर ये चैप्टर हम नहीं करेंगे, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 28 देखते हैं, 5 पॉइंट है 28 में। करवाऊंगा, उधर भी करवाऊंगा, आओ तो सही। चलो 28, चलो ठीक है, तुम्हारी बात रख लेते हैं। मैंने ये नहीं कहा था 2 करवाऊंगा, मैंने कहा था चैप्टर खत्म करवाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 28 यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है सभी को? चलो ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को विजिबल नहीं है, आ जाओ। 28 कहाँ गया बेटा, दिख नहीं रहा। हाँ ये रहा, पहला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड दे रखा है। बेटा कभी भी नेट प्रॉफिट बाहर से उठाते हैं क्या? क्रॉस मार दो। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मैं अकाउंट नहीं बनवा रहा, क्या आप लोग खुद प्रोविजन फॉर टैक्स का इसी तरीके से अकाउंट बना लोगे, मेड वाली वैल्यू यहां डाल दोगे, पेड निकल आएगी, ठीक है? पूरे चैप्टर के एक एक सवाल करवाए तो एक आधा तो आप भी कर सकते हो। प्रोविजन प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, नॉर्मल सी बात कही गई है कि पिछले साल का डिविडेंड इस साल पे करना है, तो क्या करोगे, फिर से मार्क कर सकते हो। प्रपोज डिविडेंड देखो बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, 2 नंबर नोट में दिख रहा है आप लोगों को, 2 नंबर नोट में 10,000 से 15,000 का हो गया, दिख गया? तो 10,000 का क्या करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस, और 15,000 का क्या करोगे, PAT में प्लस, सेम पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाओ, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। अब डेप्रिसिएशन किस पे लगाया, सर एक ही फिक्स्ड एसेट से, टेंजिबल एसेट जिसका नाम है, जो कि 5.5 लाख से कितने की हो गई, 580 की। तो एक बार ये देख लो आप लोग कितने की हो गई, 5.5 से 580 टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। BD कितना था, 5.5 लाख, और क्लोजिंग कितना है, 580। अब आपको दे क्या रखा है, डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली इसी पे लगा होगा, और तो कोई एसेट है नहीं, तो कितना डेप्रिसिएशन था, 50,000 यहां डाल दोगे। अब ये आया कितना, 36, और यहां पे भी 36, तो ये कितना हो जाएगा, 80,000 रुपए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टू कैश परचेज कहलाएगी, यानी कि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस और ये NOE में
प्लस, यूं ही आओ, सेल वेल नहीं थी ना इसलिए बना दिया। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है ये बोनस शेयर्स, स्टार मार्क कर दो इस पॉइंट पे, इशूड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000। इसका मीनिंग जानते हो? कई बार बोनस शेयर की चर्चा हुई होगी फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर तक। बोनस शेयर्स क्या होते हैं? फ्री में दिए जाने वाले शेयर्स को बोला जाता है बोनस शेयर। जब कंपनी के पास, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, जब कंपनी के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, पुराने प्रीमियम रिजर्व्स वगैरह, तो कंपनी क्या करती है, उस रिजर्व के गुल्लक को तोड़ती है और उसका पैसा किस चीज में काम लेती है? पुराने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर बांट देती है। आ रही है बात समझ में? तो इन्होंने बोला कि बोनस शेयर हमने 50,000 के फ्री में बांटे हैं, यानी पैसा आया ही नहीं आया 50,000 नहीं, और वो पैसा लगाया कहां से? वो 50,000 की कैपिटल, कह रहे सिक्योरिटी प्रीमियम का गुल्लक काम में लिया है। तो यहां से दो बातें पता चली कि एक तो इश्यू ऑफ शेयर 50,000 जो होगा वो फाइनेंसिंग में नहीं आएगा, दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 से कम हुआ होगा वो भी नहीं आएगा। आओ अब बताता हूं आगे। ये तो पढ़ लिया, अब अंदर के पॉइंट्स पे चलो, वहां समझाता हूं। बेटा शेयर कैपिटल 5 लाख से 6.5 लाख की हो गई, हाँ या ना? ठीक है, यानी 1.5 लाख की इशू हुई है, हाँ या ना? अब 1.5 लाख की जो इशू हुई है, हम लोग जनरली तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं। 1.5 लाख इशू ऑफ शेयर, क्या मानते हुए कि 1.5 लाख के शेयर इशू किए होंगे, 1.5 लाख रुपए आए होंगे, लेकिन इस बार 50,000 रुपए तो 50,000 की शेयर कैपिटल तो बोनस में दी है। तो यानी जब आप इशू ऑफ शेयर लिखोगे क्वेश्चन नंबर 28 में, पॉइंट नंबर कौन सा है? 5। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहा हूं, दो इफेक्ट आएंगे उसके। जब आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ शेयर कैपिटल लिखोगे तो आप 1.5 लाख नहीं लिखोगे, 1.5 लाख में से 50,000 कम कर देना, क्योंकि इसके बदले पैसे आए ही नहीं हैं। पैसे केवल कितनों के लिए आए होंगे? 1 लाख रुपए के लिए आए होंगे, हाँ या ना? 1.5 लाख की कैपिटल बढ़ी है, हाँ, वो 50,000 का सेकंड इफेक्ट अभी एसपीआर में ही दिखाने वाला हूं। ठीक है, सुनो अभी एक बार। भाई शेयर कैपिटल 1.5 लाख की बढ़ी है, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं कि 1.5 लाख रुपए घर आए होंगे, लेकिन यार इस सवाल में बताया हुआ है 50,000 तो इसलिए बढ़े क्योंकि बोनस, यानी बोनस का मतलब क्या होता है? फ्री में दे देना। तो यानी 1.5 लाख में से घर पे कितने रुपए आए होंगे? केवल 1 लाख आए होंगे। ये बात समझ में आई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा? 1 लाख। अब ये जो 50,000 यहां से हटाया है, कहीं और से भी तो हटना चाहिए ना। सिक्योरिटी प्रीमियम चेक करो आगे, जब लाइन से आने दो। चलो रिजर्व एंड सरप्लस आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, एक तो P&L है जो कि 0 से 25 हो गया, यानी PAT है। दूसरा प्रीमियम है जो 50,000 से 0 का हो गया, यानी कि जो हाँ बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम जो 50,000 से 50,000 0 हो गया, तो ये इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। हाँ बेटा 50,000 से 0 हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम, तुम देखो। एक सेकंड उसको बोलने दो। 18 को काट के 16 करो, 18 ईयर ही नहीं है सवाल में। ठीक है, 16 है ना? क्लियर है? 17 16 17 16 17 16 टाइपिंग एरर। चलो आओ, थर्ड ईयर की बुक है ना, कर सकते हैं एरर। क्या 50,000 रुपए मैंने दोनों जगह से गायब कर दिए, प्रीमियम में से भी 50,000 हटा दिए, तो यानी प्रीमियम 0 आया। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या किया मैंने? शेयर कैपिटल में से भी, यानी आपको एक बार के लिए 50,000 से आंखें बंद कर लेनी है, दो जगहों में से आंखें बंद करनी है, एक बार शेयर कैपिटल के टॉपिक में से, एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम के टॉपिक में से। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का, वरना रट्टा मार लेना। शेयर कैपिटल, हाँ यहाँ से मैंने इशू ऑफ शेयर है तो 1 लाख लगा दिया। ठीक है, 1 लाख इसलिए क्योंकि 1.5 लाख था। हाँ बिल्कुल सही। हाँ अब इसमें एसपीआर वाला है 0 हो गया, तो इसका कहीं इफेक्ट नहीं, वही तो मैंने दिखाया 0, नहीं आएगा। बस 50,000 था ना, 50,000 से 0 हुआ था तो उसको राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, बस ये पॉइंट थे। आओ वापस चलते हैं बैलेंस शीट पे। डिबेंचर 2 लाख से 0 का हो गया, रिडम्पशन दिखा दोगे? ठीक है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर देना। ट्रेड पेबल आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 नंबर पॉइंट, 2 नंबर में दोनों प्रपोज डिविडेंड आप लिख चुके हो, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बन गया होगा आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट बैलेंस शीट में चलोगे, टेंजिबल एसेट का अकाउंट बन गया। गुडविल 20,000 से 15,000 की हो गई, 5,000 की अमोटाइज हो गई है ना। उसके बाद लॉन्ग टर्म क्या है? ये इन्वेस्टमेंट्स है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर दोगे परचेज के नाम से। ठीक है, फिर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश सबको पता है। प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट WCC वाले टॉपिक से होता है। प्रीपेड एक्सपेंस भी कहां जाता है? 8,000 से 0 हो गया तो इसको अमोटाइज मत मान लेना, ये करंट एसेट वाले WCC के टॉपिक से होता है। ठीक है, कम हुआ है तो प्लस कर देंगे। अगले सवाल पे चले, ये कौन सा था? 28। 29 पे आ जाओ, 5 पॉइंट है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बेटे कुछ है ही नहीं, 3 सवाल भी नहीं करवाए।
आओ। तीन ही करवाए हैं। हाँ तो बस तो आओ। तो 3 करवा दिए। डिविडेंड ऑफ अरे 20,000 ऊपर है। वाज पेड। थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो के ऐसे बच्चों वाले तरह से डर जाते हो। डिविडेंड ऑफ 20,000 वाज पेड दे रखा है। पहले ऊपर चेक करो डिविडेंड है क्या करंट लायबिलिटी में, नहीं है, तो यही 20,000 रुपए दो जगह चले जाएंगे, फाइनेंसिंग में माइनस और पीएटी में प्लस। ये वाला वर्किंग नोट। द फॉलोइंग असेट्स ऑफ द अनदर कंपनी। अच्छा ये वाला पॉइंट जो है, ये सवाल चाहे तो आप लोग काट दो, चाहे तो रट्टा मार सकते हो। समझाना है तो सेकंड पॉइंट को स्टार बना लो, आराम से समझा दूंगा बोर्ड पे, और वरना इस पूरे सवाल को काट सकते हैं अपन लोग, ठीक है। एक बार सेकंड पॉइंट पे स्टार बना दो, काटो मत सवाल को, मैं आराम से समझा दूंगा चाहे तो इसको, ठीक है। आगे चलो, इस सवाल को अभी स्टार बना के छोड़ दो, अगला सवाल देखते हैं। नहीं अभी करवा दूंगा मैं, एक बार मैं देख रहा हूं कि अब कटवाने वाले सवाल बचे हैं या करवाने वाले बचे हैं, ठीक है। तीसवा जो सवाल है काट दो, 30 काट दो, है ना। 30 के बाद 31 एमकॉम 2008 में आया हुआ है। 31, एक सेकेंड रुको मैं देख लेता हूं कि हाँ काट दो, बिल्कुल सही काट दो, ठीक है। 31 काट दो, 32 भी काटने का ही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल बकवास सवाल है। बस अब हमारा एक ही पॉइंट बच गया, ये वाला कौन सा सवाल कर रहे थे, हाँ तो बस ये खत्म करते ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। 29 फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। पेज नंबर बताओगे एक बार, कहाँ गया, 55 पे, ये रहा। देखो डिविडेंड तो हो गया डिस्कस। अब मेरी एक बात सुनेंगे, सेकंड पॉइंट को समझने के लिए आप लोगों को बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर हुआ करता था हम लोगों का, जिसका नाम था एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के नाम से, ठीक है। वहां पे हम क्या करते थे, किसी बिजनेस की रनिंग असेट्स खरीद लाते थे और बदले में वेंडर को पैसा देते थे, याद है, वेंडर वाला टॉपिक बोलता था, बिल्कुल सही, परचेज कंसिडरेशन वाला। यहां पे कुछ ऐसा ही है। एक बार मैं सेकंड पॉइंट पढ़ता हूं, इसकी जर्नल एंट्री आप लोगों को समझाता हूं। एग्जांपल नंबर 29 है ना ये, इसका फर्स्ट पॉइंट तो था डिविडेंड पेड, एक बार बता दो कितना था, 20,000 दो जगह चले गया, एक तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस और एक पीएटी में प्लस। अब सुनेंगे मैं जो कहना चाह रहा हूं, सेकंड पॉइंट को एक बार सब साथ में पढ़ेंगे मेरे। द फॉलोइंग असेट्स ऑफ अनदर कंपनी वर परचेज्ड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000 पेड फॉर इन शेयर्स, यानी हमने किसी और कंपनी के असेट्स खरीद के लेके आ गए, कितने रुपए में खरीदी, 50,000 में, और 50,000 रुपए दिए नहीं, उनको पैसे नहीं दिए, बदले में इक्विटी शेयर कैपिटल दे दी 50,000 की। चलो आगे पढ़ो। असेट लाए स्टॉक तो 20 का, मशीनरी 25 की। सुनना बेटा, अब मैं सेकंड पॉइंट से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री बना के दिखाता हूं जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सीखी थी। हाँ बोलो। यहाँ पे ना लिखा है इक्विटी शेयर इशू करके, इन शेयर्स लिखा था, पेड इन शेयर्स, ठीक है। आओ बेटा, मैं स्टॉक लाया कितने रुपए का, 20,000, ये हो गया 20,000 का। दूसरा मैं क्या लाया बेटा, मशीनरी लाया कितने रुपए की, और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इसके बदले में मैंने दे दी कितने रुपए की, 50,000। बेटा ये तो मैच ही नहीं हुआ। डेबिट में जब 5,000 कम पड़ता है तो वो गुडविल होता है, और क्रेडिट में कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व होता है, हाँ या ना, क्लियर है। ये जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आ गई तो आगे तो मैं समझा दूंगा, क्लियर। चलो ठीक है बेटा, इस मशीनरी का जब अकाउंट बनेगा, जब मशीनरी का अकाउंट बनेगा, ओपनिंग क्लोजिंग बता दो, 1,50,000 से 1,50,000 से 1,69,000, ठीक है बेटा। मशीनरी के डेबिट में लिखो 25,000 रुपए, और सामने वाला नाम यानी कि क्या लिख दोगे, 2 इक्विटी शेयर। अरे बात समझ में पक्का, यानी ये कैश देके खरीदी या इक्विटी शेयर देके खरीदी, ये बिल्कुल सही। ये वाला पॉइंट इतना ही पढ़ना है अभी थोड़ी देर के लिए। थर्ड पॉइंट, एन एडिशनल मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर 8,000, कह रहे एक और मशीनरी खरीदी, कितने रुपए की, बिल्कुल सही, 8,000 टू कैश परचेजेस 8,000। और देखो डेप्रिसिएशन लगाया मशीनरी पे 14,000 रुपए का। चौथे पॉइंट में बताया है कि डेप्रिसिएशन कितना लगाया, 14,000। डन। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दें, इधर का बड़ा लग रहा है, 4 और 9 13, 1 और 1 2 और 6 8, 1 83, यहां पे भी 5 और 8 13, 1 और 2 3 और 5 8, 1 83, मैच हो गया। चीजें कहां कहां जाएंगी ध्यान से सुनना, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में प्लस, खरीदा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, शेयर देके खरीदा, पैसे आए या गए, नहीं आएगा, कुछ हुआ ही नहीं।
अब क्योंकि हमने 25,000 का इफेक्ट मशीनरी की परचेज में से हटा दिया, तो जब हम इक्विटी शेयर का इशू देखेंगे तो वहां से भी 25,000 का इफेक्ट हटा देंगे। यानी मैं यहां नोट डाउन करके छोड़ देता हूं, मैं बता रहा हूं, जब हम यहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो हम क्योंकि हमने यहां से 25,000 का इक्विटी का इफेक्ट हटाया है मशीनरी का, तो यहां से भी इक्विटी शेयर में से मशीनरी का इफेक्ट हटा देंगे। डबल इफेक्ट ना। यहां पे मेरी मशीनरी खरीदी मैंने 25 की, खरीदने के बावजूद वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं कर रहे। आ रही बात समझ में? इसी तरह जब इशू ऑफ इक्विटी शेयर लिखेंगे तो वहां इशू होने के बावजूद 25,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये बात समझ में आई जैसे यहां समझाई थी मैंने? क्लियर है? क्योंकि इसके बदले पैसा आया नहीं आया? नहीं आया। डन, चलो ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, हमें बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन दे रखा था ना, बिल्डिंग का तो नॉर्मल अकाउंट बना लेना। बिल्डिंग कितनी दे रखी थी? 2 लाख से 190, और 10,000 का अगर डेप्रिसिएशन लगाओगे, देखो बनाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, सॉरी, बिल्डिंग पे कोई ऐसे खास बात नहीं है, आप यहां पे समझ लो बिल्डिंग का। हाँ बिल्कुल सही, यहां 2 लाख लिखोगे, यहां 190 लिखोगे, 10,000 का जब डेप्रिसिएशन लगा दोगे, है ना, तो ये मैच हो जाएगा 2 लाख दोनों तरफ, तो वही इकलौता ही आइटम है। ठीक है। और लास्ट आइटम क्या था हमारा? कह रहे इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर है, तो इनकम टैक्स का अकाउंट तो बनाना आता ही है। देख लेना ऊपर इनकम टैक्स कहां है? हाँ ऊपर है, 30,000 से 35,000, तो पेड वाला भी बना लोगे, कर लोगे। अब मैं आप लोगों को अपने मुद्दे पे लेके आता हूं। एक तो मैंने इनफैक्ट ये बता दिया कि 25,000 यहां से गायब कर दिया हम लोगों ने, और 25,000 यहां से गायब कर दिए। ठीक है। दूसरी बात, अब क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट पे आ जाओ लाइन से, शुरू से। कहां गए? हाँ बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, हम बैलेंस शीट के अंदर से बात कर रहे थे। इशू ऑफ शेयर कैपिटल हमारा कितना लिखने का मन कर रहा है? 2 लाख से 2.5 लाख। कितना लिखने का मन कर रहा है? 2 लाख से 2.5 लाख, यानी 50,000 लिखने का मन कर रहा है, जिसमें से 25,000 रुपए तो ये कम हो गए। दूसरा, ये जो गुडविल है बैलेंस शीट में असेट साइड में, बेटा मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये पूरे चैप्टर में कभी काम नहीं आई, सीए वालों को ये बात या ये पॉइंट पढ़ाया जाता है एक्चुअली, आपके कोर्स में पता नहीं आए भी या नहीं आए, इतना डिफिकल्ट पॉइंट। जितनी भी फिक्स्ड असेट्स पे एडजस्टमेंट होती है ना, उन्हें तो इफेक्ट दिया जाता है, करंट असेट्स की जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उन्हें इग्नोर किया जाता है, उन्हें इग्नोर किया जाता है, करंट असेट्स की एडजस्टमेंट। अब गुडविल फिक्स्ड असेट्स है या करंट असेट्स है? हाँ, फिक्स्ड असेट्स, यानी उस पर कंसीडर करना है एडजस्टमेंट को। हमारी एक एडजस्टमेंट थी इससे रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, क्योंकि ये फिक्स्ड असेट्स थी, हमने इसको कंसीडर किया। कंसीडर करने का मतलब इसका इफेक्ट क्या किया? दोनों तरह से गायब कर दिया। दूसरा, गुडविल, सर वो भी तो फिक्स्ड असेट्स है, तो यानी कि गुडविल का असर भी अपन को गायब करना होगा। आओ जरा अपन एक काम करते हैं, गुडविल का भी अकाउंट बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। बना ले गुडविल का अकाउंट। ये लो, मैंने गुडविल का अकाउंट बना लिया। फिक्स्ड एसेट्स है ना, बताओ अपनी क्लोजिंग कितने हैं? इस जर्नल एंट्री के लेजर पोस्टिंग करो, गुडविल के डेबिट में क्या लिख दो? 5,000, और क्या लिख दो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 5,000 यहां, 5,000 यहां। अगर मैं इसके इफेक्ट की बात करूं तो क्योंकि यहां टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो इसको रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? अब यहां से 5,000 हटाया तो इक्विटी शेयर कैपिटल में से भी 5,000 हटाएंगे, हाँ या ना? क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स थी, क्योंकि ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स थी, इसलिए इनका अकाउंट भी बना और इनकी इंफॉर्मेशन को भी नोट किया। स्टॉक करंट एसेट्स है बेटा, करंट एसेट्स के कभी भी अकाउंट नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है। तो यानी कि स्टॉक वाले का आपको कुछ नहीं करना, उसको बस भूल जाओ कि अब ये था भी कुछ। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 50 में से कितना गया? 30 गया, तो 20,000 रुपए आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस कर दोगे। डन, आया समझ में? 2 इफेक्ट मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक तो मशीनरी की परचेज गायब कर दी, एक गुडविल की परचेज गायब कर दी हमने। क्यों गायब करी? क्योंकि हमने इक्विटी शेयर कैपिटल में से भी 30,000 रुपए गायब कर दिए। डन, आ रहा है सबको समझ में? चलो ठीक है। आओ बेटा अब आगे बढ़ जाओ। रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर पॉइंट है। 1 नंबर में एक तो पी एंड एल है, 10,000 का तो पीएटी हो गया। जनरल रिजर्व 50 से 60 का है, तो 10,000 का वो हो गया, क्या कहते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व। वापस चलो, बैंक लोन 70,000 से 0 का हो गया, यानी रीपेमेंट हो गई, फाइनेंसिंग में माइनस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन की अगर बात करें तो वहां प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड पेबल आपको आता ही है। ठीक है। असेट साइड में टेंजिबल का अकाउंट बन गया, गुडविल का अकाउंट बन गया। इन्वेंट्री को नॉर्मली ट्रीट करना, इस 20,000 का कुछ भी मत कर देना इन्वेंट्री में, नॉर्मली जो इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है वैसे ट्रीट करना। ट्रेड रिसीवेबल, कैश इक्विवेलेंट सारा का सारा वही है। डन, क्लियर है? तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आप लोग इसमें बना लेना, बाकी सारी चीजें मैंने बना के आपको दिखा दी है। तो कैसे रही क्लास, कैसा रहा चैप्टर? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। चैप्टर की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि सवाल आने की संभावनाएं ज्यादा हैं इस चैप्टर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।